हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। अक्सर आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सर अभी हम लोग बिगिनर हैं या फिर हम लोग अभी जस्ट कॉलेज से निकले हैं या फिर अभी हम लोगों ने जस्ट इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया है और हम लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन एक बहुत बड़ी फील्ड होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस फील्ड में आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में जो हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करवाते हैं उसमें हम लोग आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा एंड ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल करवाते हैं। डिजाइनिंग में एक और सॉफ्टवेयर है ई प्लान इलेक्ट्रिक, वो भी हम लोग करवाते हैं। डिजाइनिंग में ही कुछ और सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको हम लोग इन फ्यूचर आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो मोस्टली आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है कि सर अभी हम लोग फ्रेशर हैं या फिर अभी हम लोग जस्ट ज्वाइन किया है, हम लोग ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों के पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो इस फील्ड में अब आना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं। तो उनको किस पीएलसी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर किस वीएफडी एचएमआई से उनको स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो जल्दी सीख पाए। तो देखो, इंडस्ट्री में काफ़ी सारे कंट्रोलर्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा हम लोग इंडस्ट्री में सीमेंस को भी यूज करते हैं, डेल्टा को भी यूज करते हैं, मित्सुबिशी है, एलन ब्रेडली है, स्नाइडर है और ओमरोन है और भी बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को मतलब आप सारे ही कंट्रोलर को एक ही बार में सीख लो, पॉसिबल ही नहीं है वो तो, क्योंकि हजारों कंट्रोलर्स हैं या फिर हजारों कंपनियां हैं जो पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई ये सब बनाती हैं, यानी कि ये कंट्रोलर्स को बनाती हैं। तो सभी कंट्रोलर्स को सीखना वो कोई साइंस भी नहीं बनता है और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो अभी आप लोग क्या काम कर सकते हो, देखो अगर आप लोग न्यू हो इस फील्ड में और आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहते हो तो दो तरीके हैं आप लोगों के पास। आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग डेल्टा और मित्सुबिशी इन दो कंट्रोलर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। डेल्टा और मित्सुबिशी इंडस्ट्री में इन दोनों दोनों ही कंट्रोलर्स की काफ़ी हाई डिमांड रहती है। अगर आप लोग किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर करने की सोच रहे हो तो मित्सुबिशी का कंट्रोलर ज़्यादातर ऑटोमोबाइल के जो सेक्टर्स है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और जो डेल्टा का कंट्रोलर है वो कॉमन कंट्रोलर है, ठीक है। जो भी छोटे कंट्रोलर्स या फिर जो भी छोटे एप्लीकेशंस होते हैं इंडस्ट्री में वहाँ पे हम लोग मोस्टली डेल्टा के कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि डेल्टा के कंट्रोलर जो हैं वो सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। अगर कोई छोटी सी मशीन है हम लोगों की, एक छोटा सा एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे हम लोग मित्सुबिशी, सीमेंस या एलन ब्रेडली, स्नाइडर के तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशंस की पीएलसी हमको डेल्टा में सस्ते मिल जाएगी और वहाँ पे वो 2 गुना 3 गुने रेट पे मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि जो छोटी मशीनें होती है वहाँ पे हम लोग डेल्टा को यूज करते हैं, और डेल्टा और मित्सुबिशी ये दोनों ही कंट्रोलर आप लोगों को इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हुए मिलेंगे। अब मैं आपको डेल्टा और मित्सुबिशी सीखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप लोग अभी अगर फ्रेशर हैं तो, या फिर नया अभी ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो देखो, डेल्टा और मित्सुबिशी इन दोनों ही पीएलसीज की इंस्ट्रक्शंस जो है, यानी कि जो कमांड होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। अगर आप डेल्टा पीएलसी को सीख लेते हो, आपको मित्सुबिशी अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मित्सुबिशी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका इंटरफेस अगर आप लोग एक बार समझ लोगे तो आप लोग मित्सुबिशी के ऊपर भी काम करने लग जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एनो कॉन्टैक्ट ले रहे हैं डेल्टा में तो उसकी एक इंस्ट्रक्शन होती है LD स्पेस दो X0, ठीक है। X0, M0, D0 या फिर C0 जो भी हम लोग ले रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपका मित्सुबिशी में भी होता है, वहां पर भी सेम इंस्ट्रक्शन है। थोड़ा बहुत चेंज होता है इंस्ट्रक्शन में डेल्टा और मित्सुबिशी में, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। सारी इंस्ट्रक्शंस लगभग लगभग दोनों ही पीएलसीज में आपको सेम मिलेंगी। तो अगर आप लोग डेल्टा सीख लेते हो, मित्सुबिशी आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, या फिर अगर आप लोग मित्सुबिशी सीखते हो तो आपको डेल्टा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और एक फ्रेशर के लिए डेल्टा और मित्सुबिशी सबसे बेस्ट कंट्रोलर है सीखने के लिए। मैं कभी भी फ्रेशर्स को सीमेंस या एलन ब्रेडली के ऊपर या फिर स्नाइडर के ऊपर या फानुक या अदर जो कंट्रोलर्स हैं उनके ऊपर जाने के लिए, मतलब उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। मैं डेल्टा और
मित्सुबिशी ही रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग कंप्लीट ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, मतलब आपको चाहिए कि भाई नहीं मुझे तो पूरा ही पैकेज एक ही बार में ले लेना है और उसके बाद करना है, तो भी मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ या फिर जो भी इंजीनियर्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग डेल्टा और मित्सुबिशी से स्टार्ट करिए। जब डेल्टा और मित्सुबिशी आपका अच्छे से उस पर कमांड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोग सीमेंस के ऊपर आओ, उसके बाद फिर आप लोग एलन ब्रेडली के ऊपर आओ और उसके बाद आप लोग स्काडा के ऊपर आओ और फिर आप लोग डिजाइनिंग आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो पीएलसी का यहाँ पे क्लियर हो गया कि पीएलसी हमको किस मैन्युफैक्चरर या फिर कौन सी पीएलसी के ऊपर सीखना चाहिए अगर हम लोग अभी बिगिनर है तो। उसके बाद बात आती है कि वीएफडी और एचएमआई, ये दो कंट्रोलर्स जो है इनको हमें किस मैन्युफैक्चरर के ऊपर सीखना चाहिए। तो देखो, जिस मैन्युफैक्चरर के ऊपर आप लोग पीएलसी सीख रहे हो सेम मैन्युफैक्चरर का ही आप लोग वीएफडी और एचएमआई भी सीखो। वीएफडी और एचएमआई भी आप इंडस्ट्री में देखोगे तो डेल्टा और मित्सुबिशी के आपको बहुत ज्यादा यूज होते हुए मिलेंगे। मित्सुबिशी का एचएमआई और वीएफडी आपको इतना यूज होते हुए ना भी मिले, लेकिन अगर आप डेल्टा का देखो तो डेल्टा की वीएफडी भी और एचएमआई भी बहुत ज़्यादा यूज होती है इंडस्ट्री में, तो सस्ते भी पड़ती हैं। दूसरा उसका कनेक्शन हो गया या पैरामीटर हो गया काफ़ी इजी होता है। तो आप लोग जब किसी एक कंट्रोलर या किसी दो कंट्रोलर पे एक्सपर्ट हो जाते हो ना कि हाँ भाई ये जो दो कंट्रोलर हैं इनके ऊपर मैं मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, मैं इन दोनों ही कंट्रोलर्स के ऊपर काम कर सकता हूँ, तो उसके बाद आप किसी भी दूसरे कंट्रोलर के ऊपर आप इजीली शिफ्ट हो सकते हो। आपको अलग से कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ना आप सीमेंस सीखो उसके बाद, नहीं आप एलन ब्रेडली, या मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि ऐसे तो हजारों कंट्रोलर्स हैं, आप लोग कितने कंट्रोलर्स को सीखोगे। ठीक है, तो आप लोगों को जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना कि लैडर लॉजिक कैसे बनता है या फिर एफबीडी कैसे बनता है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट कैसे हम लोग लिखते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाती हैं चीजें। और जैसे हम लोग लैडर डेल्टा में बनाएंगे सेम लैडर हम लोग मित्सुबिशी में भी बनाने वाले हैं, और सेम ही लैडर हम लोग सीमेंस और स्नाइडर एलन ब्रेडली में भी बनाने वाले हैं। सिर्फ ये है कि उन सॉफ्टवेयर्स की इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि एनओएनसी कैसे लेना है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर आप लोग उन सॉफ्टवेयर्स का मैनुअल डाउनलोड करके थोड़ा सा मैनुअल अगर आप लोग रीड करने लग जाओ तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे एनो लेना है, कैसे एनसी लेना है। बाकी लॉजिक बनाना तो आपको आता ही है, तो ये आप लोग कर सकते हो। आप लोग डेल्टा मित्सुबिशी से स्टार्ट कर सकते हो। सेम आप लोग वीएफडी और एचएमआई में भी आप लोग डेल्टा से स्टार्ट कर सकते हो, आपको बहुत इजी पड़ेगा। और सबसे खास बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं भी, वैसे तो हम लोग जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के कोर्सेस हैं या डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं या कोर्सेस हैं उनके सॉफ्टवेयर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, उनके साथ में सिमुलेटर भी प्रोवाइड करते हैं। सिमुलेटर से ये होता है कि जब आप लोग लर्निंग फेज में होते हो ना, तो कोई भी आपने मान के चलो लॉजिक बनाया, लॉजिक बनाने के बाद अगर आपको वो लॉजिक चेक करना है कि मैंने ये लॉजिक सही बनाया है या नहीं बनाया है, तो आप लोग सिंपली उस लॉजिक को सिमुलेटर में डाल करके आप उसको चेक कर सकते हो। आपको फिजिकल पीएलसी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो डेल्टा के केस में क्या है कि डेल्टा का सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है। ओके, आप सिंपली डेल्टा की वेबसाइट पे जाओ, आप वहां से डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, उसका सिमुलेटर डाउनलोड कर लो, आप एचएमआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, डीओपी। ठीक है, तो आप लोग इजीली सिमुलेट कर सकते हो और आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सेम अगर हम लोग कंपेयर करें अदर पीएलसीज में, तो वो पीएलसीज के भी सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ठीक है, टीआई पोर्टल है या फिर हमारा एलन ब्रेडली का सॉफ्टवेयर या स्नाइडर का सॉफ्टवेयर है, उनके सॉफ्टवेयर्स भी इजीली मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं। हालांकि पेड सॉफ्टवेयर है बट मिल जाते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्सेज में। बट उसमें इश्यू क्या आता है, देखो टीआई पोर्टल, अगर मैं एक एग्जांपल टीआई पोर्टल का लूँ तो टीआई पोर्टल एक हैवी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में मान के चलो कोई बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है, आपका 4 GB रैम है और क्लॉक स्पीड उसका अप्रॉक्स 2 GHz के आसपास है, ठीक है, और हार्ड डिस्क डला हुआ है आपके लैपटॉप में, तो उस केस में क्या होगा, आपका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाएगा। और बहुत से केसेस में क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम स्पेसिफिकेशंस ठीक नहीं है तो उस केस में टीआई पोर्टल सपोर्ट भी नहीं करता है लैपटॉप में।
ठीक है। तो उससे अच्छा ये है आप लोग डेल्टा और मित्सुबिशी से स्टार्ट कर सकते हो। टीआई पोर्टल पे भी आओ, बिल्कुल आओ। अगर आपके सिस्टम में 8 GB की रैम है या 4 GB की भी रैम है तो एटलीस्ट एसएसडी होनी चाहिए। एसएसडी से क्या होता है, हमारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अगर आपके लैपटॉप में या फिर अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, क्योंकि सीमेंस बहुत ज़्यादा यूज होता है, सीमेंस का कंट्रोलर जो है वो काफ़ी एडवांस कंट्रोलर है, और अगर आप लोग सीमेंस के ऊपर एक्सपर्ट बन गए ना तो ट्रस्ट मी गाइज कि आप लोग सीमेंस या अलन ब्रैडली या फिर आपका फानुक, ठीक है, या स्नाइडर, किसी भी कंट्रोलर के ऊपर काम कर सकते हो। आपको कोई और पीएलसी प्रोग्रामिंग ना तो सीखने की जरूरत है किसी कंट्रोलर के ऊपर, या फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपली आप लोग मैनुअल लो, मैनुअल तो आपको रीड करना ही पड़ेगा, आपका किसी भी पीएलसी की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है। आप लोग सिंपली काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी सी लो है और आप लोग सीखना चाहते हो सीमेंस के ऊपर प्रोग्रामिंग, तो आप लोग सिंपली एक काम कर सकते हो। रैम भले ही 4 GB हो आपके सिस्टम में, जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क की जगह पे आप लोग क्या काम कर सकते हो, एसएसडी कॉन्फ़िगर करवा सकते हो, एसएसडी डलवा सकते हो, या फिर आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, आप लोग पोर्टेबल एसएसडी लगा सकते हो। उससे भी आपकी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपके सिस्टम में रैम मतलब एक्स्ट्रा रैम का स्लॉट दिया हुआ है, या फिर अगर आप लोग रैम बढ़ा सकते हो अपने लैपटॉप में, तो आप लोग इजीली बढ़ा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपका एसएसडी और रैम दोनों को मिलाकर के लगभग 3-4 हज़ार रुपये के आसपास में आप अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हो, जो कि आपके बाकी कामों में भी आपका आप यूज आएगा आपको। और साथ ही आप लोग जो हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल हो, टीआई पोर्टल हो, या फिर जो आपका ई प्लान इलेक्ट्रिक हो, या आपका इग्निशन स्काडा हो, या फिर आपका विंटेक का इंडक्टिव ऑटोमेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर को आप लोग इजीली रन कर सकते हो। सो आई होप कि जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी अभी कॉलेजेस में हैं, जितने भी अभी इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, उनको प्रॉपर आंसर मिल पाया होगा कि हम लोग किस कंट्रोलर से स्टार्ट करें। और अगर आपको बेसिक वायरिंग वगैरह भी नहीं आती है ना, तो आप पहले आरएलसी से स्टार्ट करिए, पहले आरएलसी कीजिए, उसके बाद फिर आप लोग पीएलसी पे आइए। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना हो, आप लोग सेम वीडियो के नीचे या इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं ट्राई करूंगा जो भी हमारी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपके जो भी डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। बाकी अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन के कोर्सेज करना चाहो, आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कॉल करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो अभी सभी कोर्सेज के ऊपर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो ये एक वेलकम 2025 ऑफर हम लोगों ने चलाया हुआ है। तो ये 31 दिसंबर तक चलेगा। कोई भी कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में आप लोग इनरोल कर सकते हो। बट मेक श्योर कि ये सभी जो कोर्सेज पे डिस्काउंट है वो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही वैलिड है। तो आप लोग अगर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स में आते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।